10 अगस्त की सुबह पाकिस्तान के एक शहर जेहलम से इंग्लैंड में सरे पुलिस के हेडक्वार्टर को सरे पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है। कहते हैं कि आज के इस पुरफितन दौर में शायद ही कोई ऐसा रिश्ता बचा हो कि जिस रिश्ते की तरफ से उसके किसी अपने के साथ कोई जुल्म, कोई ज़्यादती या कोई नाइंसाफ़ी ना की गई हो। एक ऐसा रिश्ता कि जिसके बारे में कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उसकी तरफ से किसी बहुत प्यारे अपने के साथ इस तरह का जुल्म या हैवानियत की भी जा सकती है। एक पुलिस वाला जैसे ही उस बेड पर बिछी हुई चादर को हटाता है तो नीचे देखते हैं कि एक बच्ची को उल्टा लिटाया गया था, जिसके दोनों बाजू एक जानिब मुड़े हुए थे। पुलिस की एक टीम फौरी तौर पर उस बच्ची को उठाती है इस उम्मीद पर कि शायद इस बच्ची में कुछ जिंदगी के आसार बाकी हों। मेरी बेटी एक मुस्लिम है और मैं चाहता हूं कि उसको एक मुस्लिम की तरह उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाएं। पुलिस अपनी आगे की तफ्तीश का आगाज करती है तो पता चलता है कि इस घर में एक पाकिस्तानी फैमिली रहा करती थी और जो पुरानी कहावतें हम सुनते आ रहे हैं कि सुतेला सुतेला ही रहता है, वही सिलसिला यहाँ पर भी बदकिस्मती से शुरू हो चुका था। और जैसे ही सारा की मौत की कंफर्मेशन इसकी फैमिली को होती है कि सारा तो मर चुकी है, पुलिस की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन मुजरिमों को वापस इंग्लैंड कैसे लाया जाए। इन कहानियों ने पूरी दुनिया को रुला कर रख दिया था। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक 10 साल की मासूम बच्ची पर इतना जुल्म किया गया होगा। सारा के पूरे जिस्म पर 71 जख्मों के निशानात थे। 10 साल की मासूम बच्ची के जिस्म में 25 फ्रैक्चर थे, यानी कि उसके 25 जगह से हड्डियां टूटी हुई थी। उसके पूरे जिस्म को आयरन यानी कि इस्त्री से जलाया गया था। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जाहिर ही नहीं हो सका था कि इस 10 साल की मासूम बच्ची की मौत आखिर हुई किस जख्म से थी। हर जुबान पर बस यही था कि जो भी हो, जैसे भी हो, इन जालिमों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को इरफान शरीफ के घर से एक बैट भी मिला था और एक लोहे का रॉड भी मिला था। बैट के ऊपर भी खून के निशानात मौजूद थे और लोहे के रॉड के ऊपर भी। नहीं, ना मैंने कभी सारा को आयरन से जलाया और ना ही कभी मैंने सारा को दांतों से काटा।